हेलो माय बेफिक्र पीपल। तो आज हुआ है टाइम अभी 6:19 और आज मेरा पार्टनर गायब है क्योंकि आज उसमें मोटिवेशन आई ही नहीं कि अब जा रही है, अब उठ जा। आई थिंक वो ज़्यादा थका हुआ था, तो फिर मैंने काफ़ी वेट भी किया कि शायद आएगा। आज आया ही नहीं। चलो कोई नहीं, हम तो अपना रूटीन रेगुलर रखते हैं, मिस नहीं होना चाहिए। और मौसम भी बहुत बढ़िया है, कुछ टाइम से हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी, तो गर्मी का एहसास होता जा रहा है। जब मॉर्निंग में इतना सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा तो कैसे कोई वॉक मॉर्निंग वॉक पे नहीं आएगा। मतलब जापान सच में बहुत सुंदर है यार, देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। ग्रीन, फिर पानी, घर, ब्लू आसमान, वाइट, उस पर थोड़े थोड़े क्लाउड्स। तो बस यही है जो मुझे मोटिवेट करता है, अदरवाइज आई एम नॉट दैट मच अर्ली बर्ड। बट हाँ, जापान में आके मैं कभी भी लंबे समय तक नहीं सोई हूँ, बिकॉज दिस मोटिवेट्स मी कि चलो सुबह सुबह उठते हैं। वैसे तो पूरा दिन ही शांति रहती है, बट सुबह जो पक्षियों की आवाज़ और ये सब सुनने को मिलता है ना, वो अलग ही है। कहते हैं ना जापान में इतनी बड़ी बड़ी सब्जियाँ क्यों होती हैं, तो मुझे एक रीज़न ये भी लगता है, फर्टिलिटी। इस ज़मीन पे लास्ट फसल थी दिसंबर में, वो पूरी फसल काट ली गई थी। उसके बाद ये अब तक ऐसी की ऐसी ही है। मत तो इसको स्पेस दिया हुआ है, ये नहीं कि बस फटाफट दूसरी लगा दी, तीसरी लगा दी, नहीं। इसको थोड़ा सा खुला छोड़ा गया ताकि इसके अंदर वो फर्टिलिटी बनी रहे। ये देखो, जापान में 20 जुलाई को इलेक्शंस है, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने पोस्टर कहीं कहीं पे लगा दिए, नहीं। इनको स्पेसिफिक प्लेस दी गई, स्पेसिफिक नंबर दिया गया और बोला गया आप अपने पोस्टर यहाँ लगा सकते हो। इवन इन्होंने अपने अपने स्कैनर भी दिए हुए हैं, यू कैन फॉलो देम और इनके बारे में जान सकते हो। ये देखो, तो ये सारे कैंडिडेट हैं, कितनी क्यूट लग रही है है ना। तो ऐसे होता है यहाँ पे इलेक्शन की प्रोस्पेक्टिंग, या ये कह सकते हो इलेक्शन के बारे में लोगों को बताना, खुद के बारे में बताना। अपने यहाँ क्या होता है, यहाँ पोस्टर वहाँ पोस्टर, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे स्पेसिफिक जगह है, वहीं पे लगाओ, वहीं से लोग अपने आप देख लेंगे। तो चलिए घर की तरफ चलते हैं। अभी टाइम हो गया है 6:47 और 10-15 मिनट योगा करेंगे, फिर अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे। शोगन साहब उठ जाइए, 7 बज चुके हैं, ऑफिस का भी समय हो चुका है। ऑफिस की छुट्टी, अभी तो ठंड हुई है। ऑफिस की छुट्टी। पूरी रात तुम पंखे बहुत चला गर्मी रहे है बाहर, पता है, पत्ता भी नहीं हिल रहा। हो। बहुत गर्मी है, ऐसे पसीने तर 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 जा रहे हैं। रात तुम पंखे जागे सोती थी, मैं गर्मी में ऐसे मर रहा था। तो एसी ले आओ, कंजूसी क्यों कर रहे हो आप? नेचुरल। नेचुरल एसी ले आइए। सो आते ही मैंने कर दिया ब्रेकफास्ट की तैयारी और लंच। ब्रेकफास्ट में खाएंगे ओट्स, लंच के लिए बन रहे हैं आलू पराठा, क्योंकि राशन ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म है। हम इसे ऑर्डर करेंगे 6 जुलाई को, क्योंकि हमें ये था 5 जुलाई को अगर सुनामी आ गई तो सभी बह जाएगा। वैसे अभी कोई आसार नहीं है, क्योंकि कोई भी भूकंप हमारे एरिया में नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि कल कुछ आने वाला है। साथ में मैंने लिया ग्रीन टी, ग्रीन टी को इंजॉय करूँगी। बेस्ट पार्ट, इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी ग्रीन टी ना बहुत ही टेस्टी लगती है। गर्म पीने का कुछ मन नहीं करता, तो इस ग्रीन टी को सुबह सुबह सिप सिप करके ठंडा ठंडा पी लो। थोड़ी कड़वी है, बट एक बार टेस्ट बर्ड अगर आपका बन गया ना तो फाइन। तब तक आलू उबलेंगे, जब तक मैं ग्रीन टी पीती हूँ, फिर कुछ काम करते हैं। शोगन साहब उठ जाइए। और बाहर का व्यू, आलू की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, अब बस मुझे पराठा बनाना है। शोगन साहब को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है। कितनी अच्छी लाइफ है ना, फॉरेन में एक डिपेंडेंट ले आओ, मस्त खाना भी इंजॉय करके खाओ, है ना, लाइफ बिजी हो। डिपेंडेंट होनी चाहिए जापान में। हाँ स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो तो ज़रूर होनी चाहिए, फिर तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे विदाउट डिपेंडेंट, या फिर खुद शौक होना चाहिए खाना शौक बनाने का। होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए उठने का। अगर आप टाइम से उठ के बना सकते हो तो ठीक है, वरना फिर झाड़े भरते रहो पूरा दिन।
जो डिसिप्लिन का डी भी नहीं है इनमें। क्या डिसिप्लिन का आई है आई? बस ऑफिस तुम्हें सैलरी देता है इसलिए तुम टाइम से उठ के चले जाते हो, है ना। कम तो मैं तुम्हें दूं सैलरी, तुम हैं? टाइम से उठो। चलो दो। मेरा ब्रेकफास्ट बनाना, ठीक है। बिल्कुल, मैं टेन ब्रेकफास्ट थाउजेंड छोड़, मैं 10,000 ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगा, मैं उसके साथ साथ लंच और डिनर भी डन। बनाऊंगा। 10,000 ले लो। और कितना होता है खाना बनाने वाला, इतना ही होता है। दिल्ली में हम 2,500 देते बस थे। तूने तो वो बात करी है, थोड़ा कटोरा खाली नहीं है। पैसे तो डाल दिए तूने इसमें। तो ये देखो, कोई अपनी आंखें कैसे भूल सकता है। कहाँ से वापस आए। अरे आंखों से याद नहीं आया, मैं हेडफोन लाया हूँ कि नहीं, चश्मा तो याद ही नहीं था। फिर मैं कहा हो, वहाँ ड्रॉर में रखा था। तूने उस दिन सुनाया था ना मेरे को कल, माइक्रोवेव के आगे मत रखा। एक दिन पहले आपने सुनाया था कि माइक्रोवेव के आगे से चीजें हटा। हाँ, ले लिया बदला। बाय। कोई चश्मा कैसे भूल सकता है। 2,000 years later. तो आज है फ्राइडे, शोगन साहब की आज जल्दी छुट्टी हो जाती है 5:30। तो मैं ग्रोसरी करने जा रही थी, शोगन साहब का फ़ोन आया, कहाँ पे हो। मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने। तो शोगन साहब बोले हम भी चलेंगे। हम लिटरली, मैं इस गली से निकली हूँ, शोगन साहब उस साइड से आए। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। मैं इस गली से आई हूँ, शोगन साहब इधर से आए, और हम बिल्कुल इस पॉइंट पे मिल गया, है ना, एग्जैक्ट टाइमिंग पे। कल भी तेरे इसी पॉइंट पे आना बन। क्यों कल क्या पॉइंट है ना? हाँ, कल 5 जुलाई है। तो कल यहाँ पे 5 जुलाई है, और ये प्रिडिक्टेड है कि यहाँ पे सुनामी मतलब यहाँ पे नहीं, स्पेसिफिकली जापान में सुनामी आ सकती है। बट हमारे यहाँ पे अभी तक कोई भूकंप के झटके नहीं आए हैं, तो फिंगर क्रॉस ये सेफ ही है आज के लिए। इसलिए हम थोड़ी कल के लिए ग्रोसरी भी करने जा रहे हैं, कि बाई चांस कल कोई अगर आपदा आ गई तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए पानी, प्रोटीन बार्स। तो वही हम लेने जा रहे हैं अभी। सो जापान में ये बेस्ट ऑप्शन है। जो प्रोडक्ट थोड़े एक्सपायर होने वाले हैं, ऐसा नहीं होता कि कल ही एक्सपायर हो जाएंगे, बट कुछ टाइम तक होते हैं, तो उनके ऊपर ये ऑफ़ निकाल देते हैं और ऐसे एक ट्रॉली में रख देते हैं कि किसी को चाहिए तो वो सब ऑफ़ में ले सकता है। तो ये सारे आइटम, लिपस्टिक्स और निविया की क्रीम वगैरह सब कुछ ऑफ़ में है। जब भी आप जापान में किसी भी स्टोर में जाएं और आपको 2-4 आइटम ही लेना है, तो प्रेफर करें ये वाली ट्रॉली ना लें। जब ये ट्रॉली लेके आप अंदर आएंगे ना, तो इतना सारा सामान खरीद ही लेंगे। जबकि हमें चाहिए था अभी दूध दही। वैसे तो हमें ये भी चाहिए था ग्रीन टी, पानी, क्योंकि कल 5 जुलाई है, सुनामी आ सकती है। ये हमने मल्टीविटामिन वाले ये लिए हैं, एज अ फूड ये काम करेंगे पेट भरने में। और ये हमने टेस्ट के लिए लिया है, आज ऑफ में था तो हमने सोचा चलो टेस्ट कर लेंगे ये वाला फ्रूट भी जापान का। और ये आ गए स्निकर्स, ये भी हमारा पेट भरने का काम करेंगे अगर बाय चांस कल सुनामी आई तो। 楽天ポイントお持ちですか？もう一度ねです。なくてあります。もう一度ねです。いかないです。もう一度メルです。はい、5000円お預かりします。あります。ないです。大丈夫です。5000円です。はい。
ちら1104円お返しです。ありがとうございます。 तो यहाँ पे मिलते हैं प्लांट्स, जितने मर्जी ले लो आप। बेस्ट पार्ट में दिखाती हूँ, देखो कितना छोटा सा प्लांट है, और इस पे देखो ये रेड वाली कैप्सिकम, जैसे बेल पेपर भी कहते हैं आई गेस, तो वो कितनी सारी लगी हुई हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही प्लांट पे, देखो जितने भी कैप्सिकम के प्लांट है सब पे लगा हुआ है। और आई गेस ये नीम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, बट इसके पत्ते देख के मुझे नीम लग रहा है। बट मैं तो इसकी फ़ैन हो गई हूँ यार, देखना छोटे से पेड़ पे कितनी सारी लगी हुई है रेड कैप्सिकम्स। 1 hour later. तो अब हम कर रहे हैं कल के लिए पैकिंग, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, बट कल के लिए हमने ये पानी की बॉटल्स रख ली हैं, कुछ बेड शीट्स रखेंगे, और यहाँ से कुछ खाने का सामान और निकाल देते हैं, जो हम ये स्निकर विकर लाए थे, ये प्रोटीन्स, बस यही है हमारी वो। और बाकी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का तो सारा आइटम फिक्स है ही, है ना। एक बैग पैक कर रखा है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का, हाँ। उसी में है ना हमारे। हाँ, और कैश वगैरह भी हमने उसी में पैक कर रखा है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर। हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें।